नमस्ते। एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेक बिश्नोई में बहुत बहुत स्वागत। आज की कहानी जो हमारी सीरीज विक्रम बेताल चल रही थी, उस सीरीज की ये वैसे तो फर्स्ट है, लेकिन यदि आप लोग कमेंट में इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें अपनी राय अवश्य दें। और साथ में आप वीडियो देख करके चले जाते हैं, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को यदि अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब महाराजा विक्रमादित्य उस बेताल को अपने कंधे पर ले जा रहे थे और वो बेताल कहता है कि चलो मैं तुमसे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि ये कोई ऋषि थे। उस ऋषि के आश्रम में 3 युवक अध्ययन करते थे और जो ऋषि की पुत्री थी, उस ऋषि की पुत्री के प्रेम में वो तीनों युवक पड़ गए। तीनों युवक प्रतिष्ठित थे और उनमें योग्यता थी और हर काम में वो निपुण थे। अब ऋषि की जो पुत्री थी उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किससे प्रेम करूं और किसको छोड़ूं, क्योंकि तीनों ही बहुत प्रतिष्ठित थे, बहुत ही वो जो है विद्वान थे, तीनों में सगुण बिल्कुल संपन्न थे, एकदम पूरे। तो अब ऋषि की पुत्री जो है परेशान होकर के और एक दिन आत्महत्या कर लेती है और कोई जब उपाय उसे दिखा नहीं और कोई सहारा जब मिला नहीं तो उसने सोचा कि अब आत्महत्या करना ही सही है, तो वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। और यहाँ ये तीनों जो है उसके प्रेम में बिल्कुल, अब जिससे प्रेम करते थे, जिसके लिए संसार में जी रहे थे, वो ही हमें छोड़ करके चला गया। तो एक तो जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ पर जो उसकी राख थी उस राख पर बैठ जाता, उसी राख को जो है अपने शरीर पर लगा लेता, धुनी रमा करके वहीं बैठ गया। दूसरा बोले अब हमें नहीं जीना है, क्योंकि जिसके लिए जी रहे थे वो तो छोड़ करके चली गई, चलो अब संसार की यात्रा पर निकल जाते हैं। दूसरा संसार की यात्रा पर निकल गया। और जो तीसरा था उसने उसकी अस्थि और जो पंजर थे उनको बिल्कुल संभाल करके रखा, क्योंकि उसने कहीं पर सुन रखा था कि कोई ऐसे मंत्र होते हैं जिससे हम किसी भी मृत आदमी को जीवित कर सकते हैं। तो वो इस प्रतीक्षा में, इस इंतजार में बैठा रहता कि कभी तो कोई इस मंत्र को जानने वाला मिलेगा। अब जो संसार की यात्रा पर निकला था व्यक्ति, उसे एक दिन एक फकीर मिला। उस फकीर ने उसे जो वो मंत्र दिए, उसने वो मंत्र सिद्ध किए और वहां से भागा, दौड़ा आया। और आकर के पहले तो उसे ये भय था कि कहीं पर उसके जो है अस्थि पंजर उनको बहा न दिया जाए, लेकिन जब आकर के देखा तो उसे थोड़ा संतोष हुआ कि उसके अस्थि पंजर जो है अभी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थे। तो उसने जो है उनसे मंत्रों से उसको जीवित किया और जब वो जीवित हुई तो पहले से भी ज्यादा सुंदर एकदम, क्योंकि मंत्रों से जीवित हुई थी तो उसके शरीर बिल्कुल एकदम कंचन के जैसा, स्वर्ण के जैसा हो रखा था और इतनी जैसे कमल का पुष्प रहता है उसी प्रकार से। अब फिर वही होड़ मच गई कि ये अब किसको मिले। तो अब जो बेताल विक्रम को कहता है कि हाँ बताओ, अन्यथा तुम मर जाओगे। अब विक्रम को भी धीरे धीरे उस कहानी में आनंद आने लगा था। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको ये कहानी अच्छी लग रही है, आपको जल्दी से जानना है कि आगे क्या होगा, उसी प्रकार जिज्ञासा जग गई मन में। तो विक्रम को पता था, तो विक्रम कहता है कि यदि बता दिया तो मरे, नहीं बताया तो मरे। और ऐसा तो होता नहीं कि किसी को पता नहीं होता, ये तो कोई योग्य विद्वान पुरुष होता है जिसको ऐसी बातें पता नहीं होती। तो छोड़ो संसार की बातें, हमें क्या लेना देना है। तो विक्रम बिल्कुल एकदम तर्कशील आदमी था, आप लोगों की तरह। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपके मन में भी
इस सवाल का जवाब आ गया होगा। उसी प्रकार से अब विक्रम बोल करके जवाब देता है, बोले सुनो, पहला जिसने ये मंत्र इजाद किए वो तो उस के पिता योग्य हुआ, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को पुनः जीवित किया है, जीवन दान दिया है। जो संसार में लाता है वो हमारा पिता होता है, और जो अस्थि लेकर के बैठा था वो हुआ पुत्र, जो कि अपना कर्तव्य निभा रहा था, तो वो हो गया पुत्र। लेकिन अब उसका जो वास्तविक पति है वो जो धुनी रमाए बैठा था, क्योंकि उसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने प्रेम में बिल्कुल फकीर बन गया, बिल्कुल जो है धुनी रमा करके बैठ गया। तो जैसे ही विक्रम ने ये बात बताई, तर्क विक्रम का ठीक रहा और वो बेताल जो है पुनः उस पेड़ पर जाकर के लटक गया। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हमारे पास रोज नई चीजें आ रही है, रोज हमारे पास तर्क आ रहे हैं, रोज कुछ न कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम बिल्कुल कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, बिल्कुल अब मूर्ख बन करके, गूंगे बन करके बैठे हैं। तो ये जीवन मिला है, इसमें कुछ न कुछ प्राप्त करें। तो ये तो थी विक्रम बेताल की फर्स्ट कहानी। इसी प्रकार से 25 कहानियां आगे बेताल विक्रम को सुनाते हैं। तो यदि आप लोगों को और कहानी सुननी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग हमारे YouTube चैनल पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे, और जब आप 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे तो फिर हमने भी आप लोगों के लिए कुछ सोच रखा है, कुछ आप लोगों को एक ऐसी सुंदर गौशाला के दर्शन करवाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले हमारे 200 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।